जय श्री महाकाल दोस्तों। क्लास 12th में फिजिक्स में अगर अपन देखते हैं तो आपके नेक्स्ट चैप्टर जो अपन ले रहे हैं अध्याय 3 विद्युत धारा, बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा चैप्टर है प्यारे दोस्तों। ठीक है, आप इसको जो है पूरा देखें, एंजॉय करें। और पिछले मैंने 2024 का वार्षिक परीक्षा का पेपर भी आपके जो है मध्य प्रदेश बोर्ड का अपलोड कर रखा है, आप उसको भी देखें। आप किसी भी बोर्ड से हो, सभी के लिए ये जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसमें सही विकल्प भी है, सत्यासत्य, रिक्त स्थान, एक वाक्य वाले और मिलान करने वाले। इसके अलावा आपके जो है ये आपके एमसीक्यूज में आ जाते हैं। उसके बाद में आपके देखो लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी है, तो आपके लिए हर प्रकार से तैयारी होगी। इसलिए आपको उसको 2024 का वार्षिक परीक्षा का पेपर, आप कोई से बोर्ड से तैयारी कर रहे हो तो आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो ये आपके आधार पाठ्यक्रम है 12th। आपके आधार मजबूत होगा तभी आप जो है बड़ी तैयारी कर सकते हो। आईआईटी नीट, जेडबलई, एआई ट्रिपल ई, इनकी तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो देखते हैं। देखो आप आपकी क्या है विद्युत धारा। देखो विद्युत धारा ये क्या है, आवेश प्रवाह। विद्युत धारा बह रही है यानी कि अपन क्या करेंगे, कहेंगे आवेश प्रवाहित हो रहा है। और आपकी जो विद्युत धारा है ये हमेशा धन आवेश के चलने की दिशा में बहती है। तो विद्युत धारा आपके नंबर 1 के आ जाएगा, आपकी विद्युत धारा विद्युत धारा हमेशा धनावेश की दिशा में, धनावेश की दिशा में प्रवाहित होती है, दिशा में प्रवाहित होती है। आपको अगर पूछा जाए कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है तो आप उससे पूछोगे भाई धनावेश की दिशा क्या होती है। ये ऋणावेश के विपरीत होती है। और ऋणावेश कौन है, इलेक्ट्रॉन। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है। यह यह नंबर 2 पॉइंट आ जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है, विपरीत होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों ये बात। अगर आप, मैंने आपको कहा यहां पर ये चालक है और इस चालक में मैंने कहा कि इस दिशा में आपके इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, सर विद्युत धारा का प्रवाह इस दिशा में होगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि विद्युत धारा जो हमेशा जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि ये धन आवेश की दिशा में होता है। विद्युत धारा का प्रवाह किधर होता है, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में। लेकिन देखो धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होता है मतलब, देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहते हैं। ठीक है, यानी कि आपके धारा किधर बह रही है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आपके धारा बहती है। इसका अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं और ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन किधर प्रवाह होते हैं बोलो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा हमेशा निम्न विभव से
उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं, की ओर प्रवाहित होते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लियर दोस्तों? क्या कहा अपन ने? इलेक्ट्रॉन किधर बह रहे? बोलो, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और धारा किधर प्रवाहित हो रही? देखो आपके उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धारा, ठीक है, विद्युत धारा या धारा आपके या इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है। कौन? विद्युत धारा। या यूं कह दो, विद्युत धारा या धारा जो होती है, ये इसको यहां लिख देते हैं अपन। विद्युत धारा या धारा, धारा उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, की ओर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। इसका अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सही विकल्प की दृष्टि से। ठीक है, अपन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहते हैं और धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत बहती, मतलब धारा इधर जा रही है, अर्थात धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगी। क्लियर है? इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे यह इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है और धन आवेश प्रवाह की दिशा में होती है। विद्युत धारा, विद्युत धारा धन आवेश की दिशा में प्रवाहित होती है, धन आवेश की दिशा में प्रवाहित होती है। सिंपल सी बात है कि देखो, निम्न विभव है अर्थात ऋणात्मक कह सकते हैं, उच्च विभव है तो इसको कह सकते हैं अपन धनात्मक। याद रखने के लिए आप समझ सकते हो, निम्न विभव है अपेक्षाकृत इसके सापेक्ष कहोगे तो ये ऋणात्मक होगा, ये क्या है? धनात्मक। तो ऑलरेडी उसके पास क्या है? बोलो, धन आवेश है ना, धन आवेश है तो ये किधर जाएगा? ऋणावेश की ओर। और ये ऑलरेडी इसके ऊपर निम्न विभव है, निम्न है, इसके पास कम है अर्थात किधर जाएगा? उच्च विभव की ओर। याद रखने के लिए अपन मान सकते हैं। ठीक है, ऋण विभव में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, धन विभव में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसका ध्यान रखना। अगर दो विभवों में जो कम है, अगर दो विभव है, दो चालकों के विभव है, तो जिसका विभव कम है, इलेक्ट्रॉन उस ओर से उच्च विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होंगे। इसका अपने को ये बात भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मान लो इसका विभव 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है और इसका विभव यहां पर अपन ने मान लिया 15 वोल्ट है, तो इसका ये विभव उच्च है, ये क्या है? आपके निम्न है, इसके सापेक्ष है, दोनों ही धनात्मक, ये दोनों ही धनात्मक। लेकिन अब इसको निम्न माना जाएगा, इसको उच्च विभव माना जाएगा। तो अब यहां पर ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन तो निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर ही प्रवाहित होंगे और धारा हमेशा उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक। अगर दो चालक है, दोनों की विभव धनात्मक है, तो फिर कम धनात्मक विभव वाले चालक से इलेक्ट्रॉन अधिक धनात्मक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होंगे। इसको भी अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। यदि यदि दो चालकों के विभव, यदि दो चालकों के विभव, यदि दो चालकों के जो विभव है वो क्या है? आप यदि दो चालकों के विभव धनात्मक है, धनात्मक है तो
धारा, धारा अधिक अधिक धनात्मक, अधिक धनात्मक चालक से, चालक से कम धनात्मक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होगी, प्रवाहित होगी। और इलेक्ट्रॉन कम धनात्मक विभव वाले चालक से उच्च धनात्मक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होंगे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम धनात्मक, कम धनात्मक विभव वाले, कम धनात्मक विभव वाले चालक से उच्च, उच्च या अधिक, या अधिक, अधिक धनात्मक, धनात्मक विभव वाले चालक की ओर, चालक की ओर प्रवाहित होंगे, प्रवाहित होंगे। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। इनमें दोनों में देखा अपन ने, इसका विभव कम है, इसका विभव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे अगर इनको जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन इस ओर प्रवाहित होंगे और धारा आपके इस ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, धन आवेश इधर प्रवाहित होगा आपकी। सिंपल सी बात है, जिसके पास ज्यादा होगा चीज वही तो उसको दे सकता है। इसके पास धन आवेश ज्यादा है तो ये इसको देगा, इसके पास धन आवेश कम है यानी कि ऋण आवेश ज्यादा है तो ये इसको दे सकता है। याद रखने के लिए आपके ये सभी हो सकता है। लेकिन देखो, अगर मैंने अभी ये तो आपको बता दिया है कि अगर एक क्या है बोलो निम्न विभव यानी कि ऋणात्मक है और एक उच्च विभव धनात्मक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है आपके। ठीक है, क्योंकि ये निम्न हो गया, ये उच्च हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश वाले विभव से धन आवेश वाले विभव की ओर प्रवाहित होंगे। एक ऋण है और एक धन है तो उनमें कोई दो राय नहीं रहेगी आपके। ठीक है, विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी। अगर एक का विभव धनात्मक है और एक का ऋणात्मक है तो फिर आप ध्यान रखना है अपने को, एक का विभव क्या है ऋण, एक का तो क्या है आपके देखो धन, और एक का क्या है ऋण है। ये दो चालक है, इसका विभव ऋणात्मक है, इसका क्या है धनात्मक है। तो अगर आप इसको एक सुचालक तार से अगर जोड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ही ध्यान रखना है निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर, यानी कि ऋणात्मक विभव वाले चालक से धनात्मक विभव वाले चालक की ओर। इसका विभव क्या हो गया ऋणात्मक विभव, इसका क्या हो गया आपके धनात्मक विभव, धनात्मक विभव। ठीक है, तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि अगर दो चालकों में एक चालक का विभव ऋण है और एक का अगर धन है तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ही गति करेंगे। ऋण आवेश यानी कि निम्न आवेश, धन आवेश यानी कि उच्च आवेश, धन विभव। तो अपने को इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना है। दो चालकों में, दो चालकों में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, ऋणात्मक विभव वाले चालक से, चालक से, चालक से धनात्मक विभव वाले चालक की ओर,
चालक की ओर प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होते हैं। इसमें आपके कोई दो राय नहीं है। आपको ध्यान रखना है, ये दो चालकों में इलेक्ट्रॉन ऋण विभव वाले चालक से धन विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होते हैं 100%। कभी भी एक ऋण है और एक धन है तो कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। और विद्युत धारा धनात्मक विभव वाले चालक से ऋणात्मक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा धनात्मक विभव वाले चालक से धनात्मक विभव वाले चालक से ऋणात्मक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होती है। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, अगर दोनों ही ऋणात्मक है तो दोनों धनात्मक है, ये अपन देख चुके हैं। अगर दोनों आपके विभव जो है धनात्मक है तो अभी अपन ने देखा है, अगर दोनों के विभव क्या है आपके धनात्मक है, अगर दोनों की विभव धनात्मक है तो इलेक्ट्रॉन तो कम धनात्मक विभव वाले चालक से अधिक धनात्मक विभव वाले चालक की ओर बहेंगे। यानी कि बात वही हुई कि निम्न विभव है, ये उच्च विभव है, निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होंगे। ठीक है। और धन आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर, यानी कि अधिक धनात्मक विभव वाले चालक से कम धनात्मक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होंगे। क्लियर दोस्तों? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना। अगर दो चालक है और देखो एक का विभव ऋण 10 वोल्ट है और एक का विभव ऋण 5 वोल्ट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब इन दोनों में से किसका विभव कम है? ठीक है प्यारे दोस्तों, जो अधिक ऋणात्मक है वो कम होता है। यह आपके क्या हो गया, इन दोनों में ये निम्न विभव है, यह आपके निम्न विभव है और ये इसके रेस्पेक्ट में उच्च विभव है। इन दोनों में ध्यान रखना है आपके, ये ऋण 5 वोल्ट का विभव ऋण 10 वोल्ट के विभव से ज्यादा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब पूरी बात क्लियर हो जाती है। जब इनको अपन क्या करेंगे, सुचालक तार से अगर जोड़ते हैं दोनों चालकों को तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर। धारा क्या हो जाएगी आपके, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर। अर्थात इलेक्ट्रॉन तो ऋण 10 वोल्ट के उच्च ऋणात्मक विभव वाले चालक से कम ऋणात्मक उच्च विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होंगे। कौन, इलेक्ट्रॉन। जबकि धन आवेश या धारा जो है कम ऋणात्मक विभव वाले चालक से अधिक ऋणात्मक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होगी, धारा या धन आवेश। क्योंकि बात वही हो गई आपके, क्योंकि कम ऋणात्मक हुआ यानी कि उच्च विभव हुआ, इसके सापेक्ष ये उच्च है, इसके सापेक्ष ये निम्न विभव है। तो ऋणात्मक विभव वाले चालकों में
विद्युत धारा। पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। चालकों में, दो ऋणात्मक विभव वाले चालकों में इलेक्ट्रॉन अधिक ऋणात्मक अधिक ऋणात्मक अपन क्या कहेंगे इसको, निम्न विभव। अधिक ऋणात्मक विभव वाले चालक से कम ऋणात्मक यानी कि कम ऋणात्मक क्या हो गया आपके, उच्च विभव। कम ऋणात्मक यानी कि क्या हो जाता है आपके कम ऋणात्मक यानी कि उच्च विभव। दो ऋणात्मक विभव वाले चालकों में इलेक्ट्रॉन अधिक ऋणात्मक यानी कि निम्न विभव वाले चालक से कम ऋणात्मक यानी कि उच्च विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होते हैं। चालक की ओर प्रवाहित होते हैं और धारा इसके विपरीत। और विद्युत धारा या धन आवेश इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। इसका अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है प्यारे दोस्तों। देखो अब अपन देखते हैं इसमें नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा, ये इस प्रकार के छोटे छोटे जो प्रश्न रहेंगे यही आपके जो है पूछे जाएंगे। आवेश प्रवाहित होने से विद्युत धारा ही बहती है, इसका भी अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। आवेश प्रवाह होगा तभी धारा बहेगी। अपन ने देखा है कि ऋण आवेश की दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे और इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत धारा प्रवाहित होगी, अर्थात धन आवेश की दिशा में धारा प्रवाहित होगी। आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इसका अपने को ध्यान रखना है। आवेश प्रवाह की दर से आवेश प्रवाहित होता है तभी जाके आपकी धारा बहती है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि अगर क्यू आवेश t समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश प्रवाह की जो दर होगी उसे क्या कहेंगे अपन, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपके इस बात को भी अपने को ध्यान रखना है। आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा कहते हैं यानी कि कहने का यह अर्थ है आवेश प्रवाह की दर यानी कि आवेश बटे समय। जैसे कि विस्थापन परिवर्तन की दर तो विस्थापन बटे समय, वैसे आवेश प्रवाह की दर तो आवेश बटे समय। या आवेश प्रवाह की दर होगी, आवेश क्या हो गया आपके Q और T क्या हो गया आपके समय, तो ये आवेश प्रवाह की दर हो गई। तो ये क्या हो जाएगी आपके धारा या विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यदि चालक के किसी परिच्छेद से t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से होकर प्रवाहित धारा I बराबर Q बाय T होगी। इसका अपने को ध्यान रखना है। कोई चालक है, उसके किसी परिच्छेद से t समय में अगर Q आवेश प्रवाहित होता है
तो उस चालक से प्रवाहित धारा I होती है। तो अपने देखो नेक्स्ट परिभाषा अपन ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा क्या हो जाएगी, चालक के किसी परिच्छेद से, चालक के किसी परिच्छेद से टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित होता है टी समय में आपके कितना आवेश प्रवाहित होता है, क्यों आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक से बहने वाली विद्युत धारा, क्यों आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक से प्रवाहित धारा जो अपन लिख चुके हैं I बराबर Q बाय टी होगी। Q बाय टी होगी, क्या हो जाए Q बाय टी। देखो समय कितना है T, आवेश कितना है Q। अगर मैं समय 1 सेकंड ले लेता हूं, T बराबर कितना लिया 1 सेकंड, T बराबर 1 सेकंड लिया तो I बराबर क्या हो जाए Q, क्योंकि Q में 1 का भाग लगाओगे I बराबर Q। यानी कि यदि किसी चालक से 1 सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में प्रवाहित धारा I बराबर Q हो जाएगी। यानी कि चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को उस चालक से बहने वाली विद्युत धारा कहते हैं प्रति सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है वही क्या हो जाएगी, उसकी विद्युत धारा। तो अपने नेक्स्ट बात क्या हो जाएगी, चालक के किसी परिच्छेद से, चालक के किसी परिच्छेद से या क्षेत्रफल से, किसी परिच्छेद से 1 सेकंड में जो आवेश प्रवाहित होता है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। उसे ही उस चालक से बहने वाली विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन। अर्थात अपन ने क्या देखा कि विद्युत धारा इसको I से लिखा, आवेश को I से लिखा अपन ने Q से, और समय को I से लिखा अपन ने T से लिखा। तो देखो आवेश का विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, और समय का SI मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का SI या MKS मात्रक एम्पियर है। आवेश का SI मात्रक क्या है, कूलाम। ठीक है, इसको कैपिटल A से लिखते हैं और इसको कैपिटल C से लिखते हैं, कूलाम है। और समय का SI मात्रक क्या होता है आपके, सेकंड, स्मॉल s है, सेकंड है।
तो विद्युत धारा बराबर क्या हो गया, देखो कूलाम बटे सेकंड। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर हो गया, या आपकी क्या हो जाएगा, कूलाम बटे सेकंड। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर हो गया, या इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कूलाम लिखेंगे, इसका सेकंड यानी कूलाम बटे सेकंड भी होगा। विद्युत धारा का एसआई या एम के एस मात्रक, ठीक है, एम्पियर या कूलाम बटे सेकंड होता है। ठीक है, कूलाम बटे सेकंड होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है। इसका आपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कूलाम बटे सेकंड होता है। अब देखो इसको 1 एम्पियर ले लो, इसको कितना लिया धारा को, 1 एम्पियर, और आवेश को कितना ले लिया, 1 कूलाम, और समय को कितना लिया अपन ने, 1 सेकंड, 1 सेकंड ले लिया। तो देखो यदि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस चालक से बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती। या यूं कह दो कि यदि किसी चालक से आवेश 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित हो रहा है तो उस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। यानी कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड हो जाएगा आपके। तो अपन यहाँ पर देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में, ठीक है, अगर कोई परिपथ है, अगर कोई परिपथ है, यदि किसी परिपथ में आवेश 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, तो धारा 1 कूलाम 1 एम्पियर कहलाती है। तो उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है, 1 एम्पियर होती है, यानी कि एक आपके 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई। ठीक है, 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कहलाएगी। ये इसका मात्रा हो गया। देखो वीमी सूत्र, आपके इसका वीमी सूत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो वीमी सूत्र सिंपल सी बात है कि आपके धारा या विद्युत धारा बराबर क्या हो रहा है, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय हो रहा है। तो देखो इसका वीमी सूत्र वही होगा जो आवेश का और समय का होगा। आवेश में समय का भाग लगाओगे तो जो वीमी सूत्र प्राप्त होगा वो इसका वीमी सूत्र होगा। मात्रक अपन देख चुके हैं। तो वीमी सूत्र क्या हो जाएगा, देखो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसको कैपिटल सी से लिखते हैं, इसका कैपिटल सी हो गया कूलाम, और समय का क्या हो गया, कैपिटल टी। ठीक है, तो क्या लिखते हैं इसको, सी कैपिटल टी, या इसको क्या लिखते हैं, कैपिटल ए भी लिखते हैं। वीमी सूत्र क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल ए भी लिखा जाता। इसका वीमी सूत्र क्या हो जाएगा, कैपिटल ए। ठीक है, अगर एम एल टी के रूप में लिखना चाहो तो देखो एम एल टी के रूप में लिखोगे तो एम एल टी की पावर, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, ए की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये रूप में नहीं पूछा जाता है, ए के रूप में ही पूछा जाता है इसका विमी सूत्र। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन देखो धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे, ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे। देखो अगर
n इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक पर आवेश E है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है और n इलेक्ट्रॉन किसी परिच्छेद से होकर प्रवाहित हो रहे हैं, तो उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, Q बराबर n ही हो जाएगी। तो अपन यहां पर लिखते हैं, देखो यदि n इलेक्ट्रॉन किसी परिच्छेद से ठीक है, किसी परिच्छेद से n इलेक्ट्रॉन जो है, n इलेक्ट्रॉन t समय में प्रवाहित हो रहे हैं, तो उसमें प्रवाहित जिन पर प्रत्येक पर आवेश क्या है n, यदि n इलेक्ट्रॉन किसी परिच्छेद से प्रवाहित होते हैं, प्रत्येक पर आवेश, देखो प्रत्येक, क्योंकि आवेश कहा अपन ने, तो इस पर आवेश वही होगा जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। तो प्रत्येक पर आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। यदि n इलेक्ट्रॉन किसी परिच्छेद से प्रवाहित होते हैं, प्रत्येक पर आवेश E है, तो चालक से होकर प्रवाहित आवेश, चालक से प्रवाहित आवेश, क्या हो जाएगा, Q बराबर NE हो जाएगा। ठीक है, Q बराबर क्या हो जाए, NE। अब Q बराबर NE, उस चालक से होकर टोटल आवेश कितना बह रहा है आपको निकालना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम होता है, वो गुणा करोगे आपके कुल आवेश आ जाएगा। लेकिन अपन ने कहा है कि अगर कोई चालक है और उसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे। अब अगर यहाँ n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो यह आवेश आ गया, ठीक है। और उसमें अगर आवेश 1 कूलाम प्रवाहित हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, यदि चालक से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक से होकर प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, तो चालक से होकर प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, चालक से होकर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ठीक है। तो देखो ये आवेश में अपन इलेक्ट्रॉन का भाग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, Q बटे E, और आवेश अपन ने कहा 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि देखो कूलाम से कूलाम कटा, क्योंकि ये नंबर है और नंबर का कोई मात्रक नहीं होता है, कूलाम से कूलाम कट जाएगा, ये मात्रक ही नहीं। एक में अपन किसका भाग लगाएंगे, देखो ये -19 ऊपर आएंगे, +19 हो जाएंगे, यानी कि 1 बटे क्या आ रहा है, 1.6, 10 की घात -19 ऊपर गए, 10 की घात +19 हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, ये दशमलव हटाया, 1 अंक था, 1 जीरो लगाया, और फिर यहाँ 19 था, तो यहाँ मैंने 18 कर दिए, 18 कर दी, एक और जीरो यहाँ लगा दी, 19 जीरो थी, एक के पीछे 19 जीरो थी, एक जीरो और यहाँ लगा दी, 18 जीरो रहेगी। अब ये क्या हो गया, देखो 16, ये कितना हो गया आपके 16। अब देखो 4 से अगर इसको काटते हैं, 4 चौक 16, इसको 4 दूना 8, 4 5 20, यानी क्या आया, 25/4। अगर अपन 25 में 4 से भोग लगाते हैं, तो 4 छंग 24, एक बचा, दशमलव लगाया 0, 4 दूना 8,
2 बचा, 0 लगाया, 4 और 5 20, 0 हो गया। तो 25 में 4 का भाग लगाया, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आए। चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि अगर कोई चालक है और उससे होकर 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो अपन क्या कहेंगे? उस चालक से होकर प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होगा। अगर किसी चालक से होकर प्रवाहित आवेश 1 कूलाम है, तो इसका अर्थ क्या है? उस चालक से होकर 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। इसका अब ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि यदि किसी किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, क्या है? 1 एम्पियर। आई बराबर अपन ने क्या कहा? Q बाय टी, और Q बराबर क्या आया? एन बटे क्या आया? टी। इसको प्रति सेकंड लेंगे, यानी कि 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी ले ली? अभी हाल बोला अपन ने, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड अगर प्रवाहित होते हैं, तो उस चालक से होकर धारा कितनी हो जाएगी? आपके 1 एम्पियर। कितनी हो जाएगी? आपके 1 एम्पियर हो जाएगी उस चालक से होकर जो प्रवाहित धारा रहेगी, ठीक है। क्या किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, तो उस चालक से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? 6.25 गुणा 10 की घात 18 प्रवाहित होंगे। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यूं भी कहें अपन कि यदि चालक से होकर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, अगर Q बराबर एन से देखा था अभी अपन ने, यदि अपन इसको बटे में ले गए थे 1 कूलाम, इसको यहां से अपन ने देखा था, एन बराबर निकाला था, तो Q के बटे में क्या आया था? E आया था। और यहाँ पर अपन ने देखा था, यहाँ 1 लिया था, 1 कूलाम आवेश लिया था, ठीक है। इससे पहले वाला अगर अपन देखते हैं, देखो Q बटे E, इसको 1 कूलाम लिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या आई थी, अर्थात इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। अपन ये भी अब बात यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक से आवेश 1 कूलाम की दर से प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। यदि किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, तो उस चालक से प्रति सेकंड 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन जो है, 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ये उस चालक से होकर इतने इलेक्ट्रॉन जो है क्या होंगे? प्रवाहित होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान रखना है। मैंने अभी बार बार आपको कहा है कि धारा हमेशा उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होती है। तो आप सोच रहे हो सर इसमें दिशा है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा की दिशा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के विपरीत बह रही है, तो ये क्या सदिश राशि है क्या? क्योंकि दिशा तो सदिश राशि में बताई जाती है। तो प्यारे बहुत दोस्तों, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, यह अदिश राशि, ठीक है, यह अदिश राशि विद्युत धारा
विद्युत धारा, यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसमें धारा की दिशा उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर जरूर होती, यद्यपि इसमें धारा की दिशा उच्च विभव से धारा की जो दिशा होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, विभव की ओर होती है। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है, या इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है। फिर भी यह क्या है, आपके अदिश राशि। क्यों? क्योंकि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का आपके बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, अगर किसी संधि पर बहुत सारी धाराएं मिल रही है तो उस संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का अंकगणितीय योग होगा। ठीक है, क्यों? अगर बहुत सारी धाराएं मिल रही है किसी संधि पर तो उनका उस संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं के अंकगणितीय योग के बराबर होता है, इसलिए यह क्या है, आपके अदिश राशि। ठीक है, अगर किसी चालक से होकर कोई धारा बह रही है तो वो धारा क्या होगी, अगर कोई संधि है तो उस संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं के अंकगणितीय योग के बराबर होते हैं। क्योंकि कुल धारा समस्त धाराओं के अंकगणितीय ठीक है, क्योंकि कुल धारा समस्त धाराओं के अंकगणितीय योग के बराबर होती है, ना कि सदिश योग के बराबर होती है। सदिश योग के बराबर होती है, सदिश योग के बराबर होती है। जब सदिश योग के बराबर ही नहीं हो रही, अपन ने क्या कहा, न कि सदिश योग के बराबर हो रही, सदिश योग के बराबर नहीं होती है, अंकगणितीय योग के बराबर होती है, इसीलिए आपके जो है विद्युत धारा अदिश राशि है। इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, अदिश राशि है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। ठीक है, कमेंट में जो भी आपके जो है मन में प्रश्न उठ रहे हैं तो आप लिख सकते हो। अदिश सदिश से संबंधित भी अगर प्रश्न उठ रहे हैं तो मैं आपका जो है नाम लेके अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपकी क्या समस्या आ रही है, तो इसलिए आप कमेंट भी जरूर करें। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।